नमस्कार, मैं हूं डॉक्टर राजकुमार जांगड़ा, असिस्टेंट प्रोफेसर इन मैथमेटिक्स। आज हम स्टार्ट करते हैं डिफरेंशिएशन पार्ट 1। ये जो डिफरेंशिएशन है ये प्लस टू वाले स्टूडेंट्स भी पढ़ते हैं और बीकॉम वाले स्टूडेंट्स भी। प्लस टू के लिए उनका स्टैंडर्ड हाई रखना पड़ता है क्योंकि उन्होंने प्लस वन में मैथमेटिक्स पढ़ा होता है। ये मैंने स्पेशल बीकॉम वाले स्टूडेंट्स के लिए लेक्चर प्रिपेयर किया है। बीकॉम के स्टूडेंट जनरली मैथमेटिक्स नहीं पढ़ते हैं पहले, तो इसलिए ये डिफरेंशिएशन का जो चैप्टर मैंने उन्हीं के लेवल तक का स्टार्ट किया है कि भाई उसी लेवल तक जाके कि बच्चों को क्लियरली समझ में आए। तो मैं लेक्चर स्टार्ट करता हूँ। लेक्चर स्टार्ट करने से पहले मैं कहूँगा कि भाई आप चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को प्रेस कर दें, जिससे आपको नेक्स्ट वीडियो की नोटिफिकेशन मिलती रहेगी। तो स्टार्ट करते हैं हम अपना डिफरेंशिएशन। तो सबसे पहले आता है लिमिट ऑफ ए फंक्शन। लिमिट ऑफ ए फंक्शन क्या होता है? देखो, कंसीडर ए फंक्शन एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू एक्स स्क्वेयर। जैसे हमने एक फंक्शन लिया, क्लियरली एज एक्स टेक्स वैल्यूज वेरी नियर टू जीरो, the value of f of x also approaches towards 0. Then we say that limit x tends to 0 f of x this is equal to 0. This is limit of a function. ठीक है। अब जैसे x टेंडिंग टू a होता है, इसका मीनिंग क्या होता है भाई? लेट x be a variable and a be a constant. Now if x assumes values nearer and nearer to a, then we say that x tends to a or x approaches to a, and write it as x tends to a. ठीक है। तो ये होता है लिमिट x टेंड्स टू a। अब सम थ्योरम्स हैं जिनका प्रूफ नहीं करेंगे हम, जस्ट एज ए रिजल्ट यूज करेंगे। देखो कैसे, जैसे लिमिट, इसको ऐसा लिखते हैं LIM x टेंड्स टू a, यहाँ c इज एनी कांस्टेंट, तो कांस्टेंट पर लिमिट अप्लाई करेंगे तो वापस क्या आएगा? कांस्टेंट। अब लिमिट x टेंडिंग टू a f of x प्लस g of x, जब हम इस पर लिमिट अप्लाई करेंगे तो ये किस टाइप से होगा? लिमिट x टेंडिंग टू a f of x प्लस लिमिट x टेंडिंग टू a g of x। सेपरेट कर सकते हैं हम इसे। अच्छा, अब चाहे इसमें प्लस का साइन था, अब इसमें हम माइनस का भी यूज कर सकते हैं। यहाँ पर माइनस में भी ये सेपरेट हो जाता है। अब लिमिट x टेंडिंग टू a, अब ये प्रोडक्ट की फॉर्म में आ जाए, तब प्रोडक्ट में भी हम लिमिट को क्या कर सकते हैं? सेपरेट कर सकते हैं। ठीक है।
अब नेक्स्ट आ जाए डिवीजन का केस। by limit x tending to a f of x by g of x। तो इसको लिख सकते हैं लिमिट x टेंडिंग टू a f of x, लिमिट x टेंडिंग टू a g of x, प्रोवाइडेड जो g of x है लिमिट x टेंडिंग टू a दिस इज नॉट इक्वल टू 0। जो ये डिनोमिनेटर है ये हमारा 0 नहीं होना चाहिए। ठीक है, अब देखो नेक्स्ट, वे लिमिट x टेंडिंग टू a c इंटू एफ ऑफ एक्स है, तो कांस्टेंट तो बाहर आ जाता है भाई। लिमिट किस पर अप्लाई होती है? जस्ट इस फंक्शन पे। ठीक है, अब है लिमिट x टेंडिंग टू a और f ऑफ x की पावर 1 बाय n है, तो ये क्या हो जाएगा? लिमिट x टेंडिंग टू a f ऑफ x और पावर वही रहेगी 1 बाय n, प्रोवाइडेड दिस इज ए रियल नंबर। ठीक है, और कुछ इंपॉर्टेंट फॉर्मूलेज करते हैं हम लिमिट्स के। देखो किस टाइप से, भाई लिमिट x टेंडिंग टू a और x टेंडिंग टू 0 ले लो, चलो x टेंडिंग टू 0 1 प्लस x रेज्ड पावर 1 बाय x, ये क्या हो जाता है? e। नेक्स्ट लिमिट x टेंडिंग टू 0 a रेज्ड टू पावर x माइनस 1 बाय x, दिस इज इक्वल टू log ऑफ a। अब ये a रेज टू पावर x की जगह हमारे पास e रेज टू पावर x माइनस 1 बाय x हो जाए, तो इसकी वैल्यू क्या हो जाती है? 1। अब देखो लिमिट x टेंड्स टू इंफिनिटी और 1 प्लस 1 बाय x की पावर x है, तो ये भी हमारा क्या हो जाता है? e हो जाता है। एक और इम्पोर्टेंट फॉर्मूला है, लिमिट x टेंडिंग टू a x रेज टू पावर n माइनस a रेज टू पावर n अपॉन x माइनस a, दिस इज n इंटू a रेज टू पावर n माइनस 1। तो ये सारे हम फॉर्मूले जो हैं आगे यूज करेंगे। तो देखो अब डिफरेंशिएशन क्या होता है? द डेरिवेटिव ऑफ ए फंक्शन, द डेरिवेटिव ऑफ ए फंक्शन। देखो भी, जैसे y इज इक्वल टू एफ ऑफ एक्स कोई फंक्शन है, यहाँ y तो हमारा डिपेंडेंट वेरिएबल है, y इज डिपेंडेंट वेरिएबल, x इज इंडिपेंडेंट वेरिएबल, ये है डिपेंडेंट, x इज इंडिपेंडेंट वेरिएबल। ठीक है, इसको इक्वेशन नंबर 1 लिख लेते हैं। लेट करते हैं स्मॉल इंक्रीमेंट इन x एंड कोरस्पॉन्डिंग इंक्रीमेंट इन y। डेल्टा x तो कोरस्पॉन्डिंग इंक्रीमेंट x में और डेल्टा y किस में करते हैं? y में, मतलब ये चेंज कर लो। ठीक है, इंक्रीमेंट। अब सेकंड इक्वेशन में से फर्स्ट को सब्ट्रैक्ट करते हैं, तो इसमें से ये सब्ट्रैक्ट करोगे तो हमारे पास बचेगा डेल्टा y और इस साइड बचेगा f ऑफ x प्लस डेल्टा x माइनस f ऑफ x। ठीक है, अब हम कंप्लीट को क्या करते हैं? नेक्स्ट स्टेप में डेल्टा x से डिवाइड और लिमिट डेल्टा x टेंड्स टू 0 लिखते हैं, ये बनेगा f ऑफ x प्लस डेल्टा x
माइनस एफ ऑफ एक्स अपॉन डेल्टा एक्स, तो लिमिट डेल्टा एक्स टेंस टू 0। तो ये जो वैल्यू आई है हमारी, इसी को हम क्या बोलते हैं, एफ डैश एक्स, प्रोवाइडेड दिस लिमिट एग्जिस्ट। ठीक है, तो अब आगे देखो, ये जो ऊपर एफ ऑफ एक्स प्लस डेल्टा एक्स माइनस एफ ऑफ एक्स है, इसकी जगह हम क्या यूज करेंगे, डेल्टा वाई। ठीक है, तो आगे जब कभी भी हमें डेरिवेटिव देखना है तो क्या करते हैं हम, डेल्टा एक्स बाय डेल्टा वाई बाय डेल्टा एक्स, लिमिट डेल्टा एक्स टेंस टू 0, इसकी जगह हम क्या यूज करेंगे, dy by dx। दिस इज अवर dy by dx। दिस इज चेंज इन y विद रिस्पेक्ट टू x। तो ये है डिफरेंशिएशन। तो देखो, अब हम कुछ फॉर्मूले स्टार्ट करते हैं। जो ये मेथड हमने सीखा है, ये डेरिवेटिव फाइंड आउट किया है हमने, इस मेथड का नाम क्या है, दिस इज फर्स्ट प्रिंसिपल मेथड, या फिर एबनिसियो मेथड भी बोलते हैं, या बाय डेफिनेशन भी बोल सकते हैं। जो ये प्रोसेस है, लेकिन हमें प्रोसेस से नहीं करना आगे क्वेश्चंस में। क्वेश्चंस में हमें डायरेक्ट फॉर्मूले का यूज करना है। तो देखो, फर्स्ट फॉर्मूला आता है हमारे पास, जब y किसके इक्वल गिवन है, x रेज्ड पावर n। तो d बाई डी एक्स जब हम y का करेंगे तो वो किसके इक्वल आता है, जो n पावर है वो आगे आ जाएगी, और x की पावर क्या हो जाएगी, n माइनस 1। तो ये है डेरिवेटिव ऑफ x रेज्ड टू पावर n। इसको हम ऐसा भी लिख सकते हैं, dy dx ऑफ x रेज्ड टू पावर n। ठीक है, तो ये है dy बाई dx किसका, x रेज्ड टू पावर n का। तो देखो, अब जैसे कि y हमारा x आ जाए, मान लो c आ जाए, c कांस्टेंट, तो कांस्टेंट का डेरिवेटिव तो ऑलवेज क्या होता है, 0। ध्यान रखना, कांस्टेंट का डिफरेंशिएशन 0। जब y हमें गिवन है 5 इंटू एक्स, तो जब dy बाई डी एक्स करेंगे तो देखो इसकी पावर है 1, 5 तो कांस्टेंट एज इट इज, इनटू में डेरिवेटिव सिर्फ क्या होगा, x का, तो x की पावर 1 का डेरिवेटिव क्या होता है, 1 आगे आ गया, x की पावर 1 माइनस 1। तो 5 इंटू एक्स की पावर 0, एक्स की पावर 0 क्या होता है, 1, तो दिस इज 5। तो जो x है, डेरिवेटिव ऑफ x किसके इक्वल होता है, 1 के। ठीक है, अब ऐसे ही भाई y गिवन हो एक्स स्क्वेयर, तो इसका dy बाई डी एक्स क्या हो जाएगा, 2 पावर आगे आ जाएगी, और x की पावर 2 माइनस 1, 1, दिस इज इक्वल टू 2x। तो हम इसको इस टाइप से कर सकते हैं। तो देखो, एक और फॉर्मूला सीखेंगे, y इज इक्वल टू एक्स की पावर 1 बाय 2, ये है रूट एक्स होता है। रूट एक्स का मतलब क्या है, x की पावर 1 बाय 2। तो जब dy बाई डी एक्स करेंगे तो वही रूल है हमारे पास, पावर तो आगे ले आएंगे, तो x की पावर 1 बाय 2 माइनस 1, दिस इज 1 बाय 2, x रेज टू पावर 1 बाय 2 माइनस 1, दिस इज माइनस 1 बाय 2। अब इसको हम नीचे ले जाएंगे, x रेज टू पावर प्लस 1 बाय 2, तो ये क्या आ गया, 1 बाय 2 रूट एक्स। ठीक है, तो जो आपको ध्यान रखना है वो क्या है हमारे पास, देखो जो जो फॉर्मूले सीखे हैं, फर्स्ट फॉर्मूला डी बाई डी एक्स कॉन्स्टेंट का क्या होता है, 0, डी बाई डी एक्स एक्स का क्या होगा, 1, डी बाई डी एक्स एक्स स्क्वेयर का क्या होगा, 2x। ये डायरेक्ट ध्यान रखना है। ठीक है, और देखो, अब जो ये फॉर्मूला निकाला है हमने, डी बाई डी एक्स ऑफ रूट एक्स का डेरिवेटिव डायरेक्ट क्या होता है, 1 बाय 2 रूट एक्स। ठीक है, तो ये फॉर्मूले हम याद रखेंगे। अब हमारे पास नेक्स्ट फॉर्मूला आता है, देखो कि भाई डी बाई डी एक्स ऑफ ए एक्स प्लस बी रेज्ड पावर एन। तो देखो, पहले तो पावर का होगा, पावर आगे आ जाएगी,
ए एक्स प्लस बी की पावर n माइनस वन इंटू अंदर वाले का x का डेरिवेटिव 1 a एज इट इज, b का डेरिवेटिव 0. दिस इज a इंटू n ए एक्स प्लस बी रेस्ट पावर n माइनस. ठीक है, तो ये हमारा क्या आ जाता है फॉर्मूला. तो इस टाइप से हम अब एक्सरसाइज स्टार्ट कर सकते हैं. एक्सरसाइज स्टार्ट करने के लिए हमारे पास फॉर्मूले सफिशिएंट हो चुके हैं. तो देखो एक्सरसाइज 1 स्टार्ट करते हैं. जैसे y हमें गिवन है x रेस्ट पावर 9. हमें क्या करना है, डिफरेंशिएशन विद रिस्पेक्ट टू x करना है, विद रिस्पेक्ट टू x. तो y का क्या आ जाएगा, dy बाई dx. अब यहाँ देखो x रेस्ट पावर n हमने सीखा, यहाँ x रेस्ट पावर 9 है तो 9 आगे आ जाएगा, x रेस्ट पावर 9 माइनस 1. दिस इज 9 इंटू एक्स रेस्ट पावर 8. ठीक है, नेक्स्ट देखो जब y हमें क्या गिवन हो, x रेस्ट पावर माइनस 13. अब y x रेस्ट पावर माइनस 13 है तो dy बाई dx बिल्कुल वैसे ही करना है, माइनस 13 आगे ले आएंगे, x रेस्ट पावर माइनस 13 माइनस 1. दिस इज माइनस 13 इंटू एक्स रेस्ट पावर माइनस 14. तो माइनस 13 बाय एक्स रेस्ट पावर प्लस 14. दिस इज आवर आंसर. ठीक है, तो इस टाइप से हम कर सकते हैं. तो देखो नेक्स्ट क्वेश्चन आ जाता है, चाहे नेगेटिव पावर में आ जाए कोई उससे इफेक्ट नहीं होगा, हम बिल्कुल वही सेम रूल यूज करेंगे. अब देखो x रेज टू पावर 5 बाई 2 है तो dy बाई डी एक्स क्या होगा, 5 बाई 2 को आगे ले आएंगे, x रेज टू पावर 5 बाई 2 माइनस 1. दिस इज 5 बाई 2 इंटू एक्स रेज टू पावर 5 बाई 2 माइनस 1, 3 बाई 2. ठीक है, अब मान लो y इज इक्वल टू एक्स रेज टू पावर माइनस 3 बाई 4 गिवन है तो dy बाई डी एक्स हम किस टाइप से करेंगे, माइनस 3 बाई 4 आगे आ जाएगा, x रेज टू पावर माइनस 3 बाई 4 माइनस 1, माइनस 3 बाई 4. ठीक है, x रेज टू पावर जब हम इनको ऐड करेंगे तो दिस इज माइनस के 7 बाई 4 और इसको हम लिख सकते हैं माइनस 3 बाई 4 एक्स रेज टू पावर प्लस 7 बाई 4. तो इस टाइप से ये क्वेश्चन हो जाएंगे. अच्छा नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, अब y हमें गिवन है 1 बाई रूट एक्स तो इसको हम लिखेंगे 1 बाई एक्स रेज टू पावर 1 बाई 2. अब इसको ऊपर ले जाएंगे, माइनस 1 बाई 2 बन चुका है बस. तो अब सिंपल कैसे होगा, dy बाई डी एक्स माइनस 1 बाई 2 आगे और x रेज टू पावर माइनस 1 बाई 2 माइनस 1. दिस इज माइनस 1 बाई 2 x रेज टू पावर माइनस 3 बाई 2. दिस इज सॉल्यूशन. ठीक है, नेक्स्ट देख लो, y क्या गिवन है, x रेज टू पावर 5 बाई 2 इंटू एक्स रेज टू पावर माइनस 2 बाई 3. तो डायरेक्ट डिफरेंशिएशन नहीं करेंगे, पहले इसको थोड़ा सा सिंप्लीफाई करेंगे. बेस सेम है तो मल्टीप्लीकेशन में पावर्स ऐड हो जाएगी, x रेज टू पावर 5 बाई 2 माइनस के 2 बाई 3. तो इसको हम लिख सकते हैं x रेज टू पावर दिस इज 15 माइनस 4 11 बाई 6. तो अब हम dy बाई डी एक्स फाइंड आउट करते हैं, 11 बाई 6 आगे और x रेज टू पावर 11 बाई 6 माइनस 1. दिस इज 11 बाई 6 x रेज टू पावर 5 बाई 6. ये आंसर. तो देखो नेक्स्ट क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं. y हमें गिवन है 5x प्लस 3 रेस्ट पावर माइनस 3. तो dy बाई डी एक्स कैसे करेंगे, हम पहले पावर आगे ले आएंगे, 5x प्लस 3 रेस्ट पावर माइनस 3 माइनस 1. अब अंदर वाले का डेरिवेटिव 5 एज टीच, x का डिफरेंशिएशन क्या होता है 1 प्लस 3 कांस्टेंट है उसका डेरिवेटिव
0. This is equal to minus 15 into 5x plus 3 raised to power minus 4. ये है हमारा सॉल्यूशन। अब सेकंड क्वेश्चन देखो क्या है, y इज इक्वल टू 2 माइनस 3x रेज टू पावर 5। तो इसका डिफरेंशिएशन हम किस टाइप से करेंगे, देखो भाई dy बाई डी एक्स क्या होगा, पावर 5 आगे 2 माइनस 3x की पावर क्या आ जाएगी 5 माइनस 1 इंटू, अब अंदर वाले का डायरेक्ट 2 का 0 माइनस 3 एच डी एक्स का डिफरेंशिएशन 1। सो दिस इज इक्वल टू माइनस 5 इंटू माइनस 3 माइनस 15 2 माइनस 3 एक्स रेज टू पावर 4। ये आ चुका है। एक और क्वेश्चन करते हैं, देखो y क्या गिवन है 1 बाय रूट 2 माइनस 9x। तो पहले इसको थोड़ा सिंप्लीफाई करते हैं। देखो 2 माइनस 9x की पावर कितनी है, ये 1/2। इसको हम लिख सकते हैं 2 माइनस 9x रेज टू पावर माइनस 1/2। तो ये अभी y आया है, तो dy बाई डी एक्स जब हम करेंगे तो माइनस 1/2 तो आगे आ जाएगा और इसकी पावर माइनस 1/2 माइनस 1 इंटू, अब अंदर वाले का डेरिवेटिव 2 का 0 माइनस 9 एच डी एक्स का डेरिवेटिव 1। ठीक है, तो अब देखो माइनस 1/2 इंटू में माइनस 9, माइनस 9 और 2 माइनस 9x की पावर क्या आ जाएगी माइनस 3/2। माइनस से माइनस कैंसिल, 9/2 और ये 2 माइनस 9x की पावर क्या होगी प्लस 3/2। दिस इज आंसर। तो इस टाइप से हम ये क्वेश्चंस कर सकते हैं। तो नेक्स्ट रूल आते हैं, देखो अब जैसे ये तो सीख लिया डिफरेंशिएशन किसी कांस्टेंट का क्या होता है g। नेक्स्ट ये भी सीखा है डिफरेंशिएशन ऑफ c इंटू एफ ऑफ एक्स। भाई कांस्टेंट तो बाहर आ जाता है, सिर्फ डेरिवेटिव किसका होता है फंक्शन का। ठीक है, अब हम एक रूल सीखते हैं कि भाई डी बाई डी एक्स यू प्लस वी का करें तो डिफरेंशिएशन u का अलग हो जाएगा और फिर डिफरेंशिएशन v का अलग कर देंगे। ठीक है, अब एक और डिफरेंशिएशन है, जैसे u माइनस वी का करें तो डिफरेंशिएशन u का अलग और माइनस साइन लगा के डिफरेंशिएशन v का अलग से कर देंगे। ठीक है, तो ये रूल सीखा है हमने। अब इस रूल के मैं आपको कुछ क्वेश्चंस करवाता हूँ। देखो एक्सरसाइज तो वैसे सेकंड है ये। देखो क्या क्वेश्चंस हैं, जैसे y हमें गिवन है 6x रेज टू पावर 100 माइनस x रेज टू पावर 55 प्लस x। तो डी वाई बाई डी एक्स जब करना है तो मतलब इसका टोटल का डेरिवेटिव करेंगे। ठीक है, तो देखो कैसे लिखेंगे, पहले तो डी बाई डी एक्स ऑफ 6 इंटू एक्स रेज टू पावर 100 ये आ जाएगा माइनस बार डी बाई डी एक्स ऑफ एक्स रेज टू पावर 55 प्लस डी बाई डी एक्स ऑफ एक्स। ठीक है, तो नेक्स्ट देखो यहाँ 6 तो बाहर आ जाएगा कांस्टेंट, डेरिवेटिव सिर्फ x रेज टू पावर 100 का क्या होता है 100 पावर आगे आ जाएगी x रेज टू पावर 100 माइनस 1 माइनस, अब यहाँ 55 बाहर x रेज टू पावर 55 माइनस 1 और x का डिफरेंशिएशन क्या होता है 1। तो दिस इज 600 x रेज टू पावर 99 माइनस 55 x रेज टू पावर 54 प्लस 1। दिस इज सॉल्यूशन। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, जैसे y हमें गिवन है 4 प्लस एक्स बाई रूट एक्स। ठीक है, अब ये तो आपको अब फोन में दिख रहा है, तो इसको हम क्या करते हैं थोड़ा सा सिंप्लीफाई करते हैं, सेपरेट करते हैं 4 बाय रूट एक्स प्लस एक्स बाय रूट एक्स। तो इससे y हमारा क्या बन जाता है 4, x की पावर ये क्या है 1/2 नीचे है ये, और ये x की पावर 1 है और ये x की पावर क्या है 1/2। तो इससे ये क्या बन जाएगा y इज इक्वल टू 4 इंटू एक्स रेज टू पावर 1/2।
अब x की पावर 1 है, नीचे 1/2 है, तो कैंसिल करके, अच्छा ये ऊपर लेके आए तो -1/2 और ये क्या बचेगा +1/2। ठीक है भाई, यहाँ x की पावर 1/2 डिनोमिनेटर में था, जब इसको हम ऊपर ले जाएंगे तो -1/2। तो अब इसका डिफरेंशिएशन करते हैं। तो देखो 4 तो बाहर, x की पावर -1/2 का डिफरेंशिएशन -1/2 इंटू एक्स रेज टू पावर -1/2 -1। अब x की पावर 1/2 का 1/2 आगे 1/2 -1, तो क्या आ जाएगा, 2 से 2 कैंसिल करेंगे, -2 एक्स रेज टू पावर -3/2 प्लस 1/2 एक्स रेज टू पावर -1/2। ठीक है, बस तो फिर अब कैसे करना है इसको, -2 बाय एक्स रेज टू पावर 3/2 प्लस 1/2 एक्स रेज टू पावर 1/2। तो ये हमारा क्या है, dy बाय dx। तो देखो कैसे किया, y जब हमें क्या गिवन था 4 + x/√x, तो हमने पहले इसको सेपरेट किया, सेपरेट करने के बाद ये y बन चुका है, तब उसका अलग अलग से हम डिफरेंशिएशन करते हैं। ठीक है, चलो ऐसे ही एक और क्वेश्चन करते हैं। देखो y क्या गिवन है, 1 + x इंटू √x बाय एक्स रेज टू पावर 1/3। तो कैसे सोल्व करेंगे, पहले ऊपर मल्टीप्लाई कर लेते हैं, √x प्लस x√x अपॉन एक्स रेज टू पावर 1/3। देखो इसको कैसे लिख सकते हैं, √x का मतलब है x की पावर 1/2। अब सेपरेट भी कर देता हूँ मैं साथ साथ, x की पावर 1/3 प्लस, अब ये x की पावर 1 है, ये x की पावर 1/2, दिस इज x रेज टू पावर 3/2 अपॉन एक्स रेज टू पावर 1/3। ठीक है, तो ये क्या बनेगा, x रेज टू पावर 1/2 माइनस 1/3 प्लस एक्स रेज टू पावर 3/2 माइनस 1/3। तो y की वैल्यू क्या बन जाएगी, दिस इज 3 माइनस 2 एक्स रेज टू पावर 1/6, x रेज टू पावर 9 माइनस 2, दिस इज 7/6। ठीक है, तो अब तो सिंपल है, dy बाई dx क्या बनेगा, 1/6 आगे x रेज टू पावर 1/6 माइनस 1, 7/6 आगे x रेज टू पावर 7/6 माइनस 1, दिस इज 1/6 x रेज टू पावर -5/6, 7/6 x रेज टू पावर 1/6। तो इसको हम ऐसा लिख सकते हैं, x रेज टू पावर 5/6, 7/6 x रेज टू पावर 1/6। तो इस टाइप से हम ये क्वेश्चन कर सकते हैं। अब देखो ये तो अपोन वाला भी आ गया है, अब मल्टीप्लाई वाला भी हम कर सकते हैं। चलो एक और क्वेश्चन करवा देता हूं मैं। y हमें गिवन है x + 1 x - 2 बाय √x। तो कैसे करेंगे, पहले तो हम न्यूमरेटर में ये मल्टीप्लाई करेंगे, x इंटू एक्स, एक्स पे x इंटू -2 -2x, 1 इंटू एक्स एक्स, दिस इज -2 अपॉन √x। तो ये आ जाएगा x² माइनस x -2 बाय √x। अब इसको सेपरेट कर सकते हैं, x² बाय x की पावर 1/2, x बाय x रेज टू पावर 1/2, 2 बाय x रेज टू पावर 1/2। ठीक है, तो हमारा y क्या बनता है, दिस इज x रेज टू पावर 2 में से 1/2 सब्ट्रैक्ट करेंगे 3/2, और ये x की पावर 1/2, ये x की पावर -1/2। तो अब dy बाई dx करेंगे तो 3/2 पावर आगे x रेज टू पावर 3/2 -1, अब 1/2 आगे लेंगे x रेज टू पावर 1/2 -1, अब -1/2 आगे लेंगे x की पावर -1/2 -1। तो देखो क्या बनता है, ये 3/2 x रेज टू पावर 1/2 -1/2 x रेज टू पावर -1/2, 2 से 2 कैंसिल, माइनस से माइनस, तो दिस इज प्लस x रेज टू पावर -3/2, तो हमारा आता है 3/2 x रेज टू पावर 1/2 -1/2 x रेज टू पावर 1/2 प्लस 1/x रेज टू पावर 3/2। तो ये हमारा सॉल्यूशन रहता है। तो इस टाइप से हम क्वेश्चंस करेंगे, बाकी क्वेश्चंस करेंगे नेक्स्ट लेक्चर में। थैंक्स। अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी है
तो इस वीडियो को लाइक करना और शेयर करना ना भूलें। साथ ही साथ कमेंट करके भी आप बता सकते हैं, और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस कर दें, जिससे आपको नेक्स्ट वीडियो की नोटिफिकेशन मिलती रहेगी।